रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत हमने घनानंद के काव्य के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। आज के व्याख्यान के अंतर्गत भी हमारा विषय है घनानंद की काव्य दृष्टि। घनानंद के काव्य के और भी जितने पक्ष है सब पर पिछले व्याख्यान में मैंने प्रकाश डाला है। जैसे घनानंद स्वतंत्रतावादी कवि हैं, घनानंद की प्रेम व्यंजना, घनानंद की विरहानुभूति, इन सभी विषयों पर मैंने प्रकाश डाला है। आज अब मैं घनानंद की काव्य दृष्टि इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। घनानंद हिंदी के उन विरले कवियों में हैं जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतने ही सामर्थ्य उनके अभिव्यक्ति पक्ष में भी है। उनकी अनुभूति लाक्षणिक भाषा एवं कलात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के साथ साथ मधुर और लयात्मक भी है। ज्ञता उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण है। घनानंद सहज सरल भाषा के कवि हैं। ब्रजभाषा का माधुर्य उनके कवित सवैयों में अपने चरम उत्कर्ष पर विद्यमान है। घनानंद की काव्य दृष्टि की समीक्षा हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। अभी मैं उन शीर्षकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। उनके काव्य दृष्टि को समझने के लिए सबसे पहले उनके अनुभूति पक्ष पर मैं विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। अनुभूति पक्ष के अंतर्गत जो पहला विषय है वह है सौंदर्य चित्रण। घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अपनी प्रेयसी सुजान के सौंदर्य ने उन्हें मुग्ध कर रखा था। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्र वे उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्र वे अपनी कविता में अंकित करते हैं। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में अंग कांति लावण्य का चित्रण सरस एवं मादक रूप में किया गया है। सौंदर्य नायिका के अंग प्रत्यंग पर इस प्रकार लदा हुआ सा है मानो वह अभी पृथ्वी पर टपक पड़ेगा। इन पंक्तियों के अंतर्गत इस सौंदर्य की कांति को देखा जा सकता है। झलकर अति सुंदर आनंद गौड़ छके दृगराजति कानन छय, हंसे बोलन में छवि फूलन की वर्षा ऊपर जाती है वे, लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जलजावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे दुत की पड़ी है मनरूप अभयधर चय। नायिका का मुख सुंदर एवं गौर वर्ण की कांति से युक्त है। मदमाते नेत्र कानों का स्पर्श कर रहे हैं। जब वह मुस्कुराते हुए बोलती है तो लगता है कि हृदय पर फूलों की वर्षा कर रही है। चंचल लटे कपोलों पर क्रीड़ा कर रही है तथा सुंदर गले में मोतियों की दुलरी माला शोभा पा रही है। अंग अंग से शोभा की तरंगे उठती हैं। तो इस तरह से सौंदर्य चित्रण करने में घनानंद सिद्धस्थ थे। दूसरा शीर्षक है रस निरूपण। इसके अंतर्गत घनानंद के काव्य में रस की उपादेयता पर विचार करते हैं। घनानंद के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का निरूपण उनके काव्य में प्रमुखता से हुआ है। घनानंद की प्रसिद्धि वियोग चित्रण के कारण अधिक रही है। विरह व्यथित हृदय की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने नहीं किया। वे विरह सम्राट का पद भी पाने योग्य हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष में भी उनके चित्रण सरस एवं प्रभाव उत्पादक हैं, किंतु यहाँ भी उन्होंने सौंदर्य के अंतःपक्ष का चित्रण अधिक किया है। बाह्य पक्ष पर उनकी दृष्टि इतनी केंद्रित नहीं हुई है। इस रस निरूपण से संबंधित
पंक्तियाँ हैं, इन्हें देखा जा सकता है किसमें किस प्रकार उन्होंने रस का प्रयोग किया है। मुख श्वेत कनी मुख चंद बनी बितुरी अलकावली भांति भली मदजोबन रूप छकी अखिया अवलोकन आरस रंग लगी घन आनंद ओपित ऊंचे उरोज निचोज मनोज के ओज दली गत ढीली लजीली रसीली लसीली सुजान मनोरथ बेली फली। इस तरह वियोग श्रृंगार में तो घनानंद को विशिष्टता प्राप्त है। सुजान रूपी बादल अब कभी कहीं कौदते भी नहीं, न जाने वे कहाँ छा रहे हैं, और इधर प्राण रूपी चातक उनके लिए तरस रहे हैं, तप रहे हैं। जब तक वे आकर प्रेम की वर्षा नहीं करते तब तक इन प्राणों को भला कैसे चैन मिल सकता है। बादल तो वर्षा ऋतु में बरसते हैं, जबकि आंखें निरंतर अश्रु वर्षा करती हैं। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौदन हून कहूँ दर से सुन जानिए धौकित छाए रहे जातक प्राण तपे तर से बिन पावस तो इन ध्यावस होन सुख क्यों करी ए अवसो पर से बदरावर से ऋतु में घिरी चैनित ही अखिया उधरी बरसे। तो इस तरह घनानंद ने श्रृंगार और वियोग दोनों में ही रस का प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण उनके काव्य की तीसरी विशेषता है, उनकी काव्य दृष्टि की। इसके अंतर्गत प्रकृति का किस तरह से उन्होंने चित्रण किया है देखते हैं। घनानंद के काव्य में प्रकृति की मनोहर छटा अंकित हुई है। आलम्बन रूप की उपेक्षा उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण अधिक किया है। मतलब उन्होंने प्रकृति चित्रण में आलम्बन रूप की पर कम ध्यान दिया है, उद्दीपन रूप में पर अधिक ध्यान दिया है। प्रकृति उनकी काव्य में उद्दीपन का काम की है। घनानंद का काव्य विरह प्रधान है तथा प्रकृति विरही जनों के भाव को उद्दीप्त करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। अतः घनानंद भी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण प्रमुखता से करते हैं। एक उदाहरण देख सकते हैं। लहकी आवे जो जो पुरवाई पौन दहकी त्यो त्यो तंतावड़े तचय बहकी जात बदरा बिलोकी लियो गहकी गहबरन गरे मचे। पुरवाई हवा चलने पर विरही का शरीर तपने लगता है, बादलों को देखकर हृदय बहकने लगता है और कंठ अभूत हो उठता है। प्रकृति का चित्रण अलंकार रूप में भी उन्होंने किया है तथा प्रकृति के उपादान पवन को दूत बनाकर प्रिय के पास भेजने की कामना विरहिणी करती है और उससे अनुरोध करती है कि प्रिय की चरण धूलि ले आ, जिसे मैं अपनी आंखों में लगाकर कुछ तो शांति पाऊं। इस भाव को इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। एरे वीर पौन तेरो सबे ओर गौन वीरी तो सो और कौन मने ढर को ही वाणी दे विरह विथा की मोरी आखिन मेरा भौपूरी धोड़ी तिन पायन की हा ने आने। चौथा है उनकी काव्य दृष्टि की विशेषता भाव निरूपण। भाव निरूपण के अंतर्गत भाव की विशेषता है। घनानंद की कविता विविध भावों का भंडार है। उनके भाव अत्यंत मार्मिक एवं हृदय द्रावक है। ये भाव प्रेम प्रेरित है, इसलिए अत्यंत प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। प्रिय के वियोग में प्राण कैसी व्याकुलता अनुभव करते हैं, इसका चित्रण करते हुए कवि ने स्मृति, विषाद, आवेग, ग्लानि जैसे मनोभावों का समावेश किया है। इससे संबंधित एक सवैया देखा जा सकता है। रैन दिना घुटिबो करे प्राण झरे अखिया दुखिया झरनासी प्रीतम की सुधि अंतर में कसकेस की जो पसरीन मिगासी चौचंद चार चवाइन के चहुओर मचय बिरचय करी हासी यो मरिए भरिए कह क्यों सुपरो जानी को स्नेह की फांसी। वियोग में उत्पन्न विषाद का चित्रण करते हुए कवि ने आवेग, अमर्ष, उग्रता आदि भावों का प्रयोग किया है। इन भावों से संबंधित ये पंक्तियां हैं। जा सो प्रीति ताहि निठिराई सो निपटने कैसे करी जिय की जननी सो जताइए महानिर्दयी दई कैसे कै जीवाऊ जी वेदन की पठवारी कहाँ लो दुराई।
इस तरह इस विवेचन के आधार पर यह कहना समीचीन है कि घनानंद के काव्य में अनुभूति पक्ष अत्यंत सशक्त, मार्मिक एवं हृदयद्रावक है। उनकी कविता में भावों की गहनता एवं गंभीरता है और वह पाठकों के हृदय पर अपना स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अभी हमने घनानंद की काव्य दृष्टि के अनुभूति पक्ष पर विचार किया है। अब दूसरा पक्ष है अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत कुछ विषय बिंदुओं को हमने रखा है। अब उस पर थोड़ी चर्चा मैं करती हूँ। पहला है भाषा। घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है। वे ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। जैसे कुछ शब्द देखा जा सकता है: औट पाए, सल, पैंछर, चार, बघूरा, ते। अब इन ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का अर्थ भी समझ लें। औट पाए का मतलब होता है उपद्रव, सल मतलब पता, पैंछर पैर की आवाज़ को कहते हैं, चार मतलब उत्कंठा, बघूरा मतलब बवंडर, तेह मतलब क्रोध। तो इस तरह के शब्द जो है वे ब्रजभाषा के हैं, ठेठ ब्रजभाषा के शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग भी ऐसे सटीक ढंग से करते हैं कि हमें यह कहने को विवश होना पड़ता है कि घनानंद और ब्रजभाषा मर्मज्ञ थे। ब्रजभाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता थी। घनानंद की भाषा में उक्ति चमत्कार भी व्याप्त है। इन उक्तियों के प्रयोग में उनकी कविता में अर्थ गांभीर्य का समावेश है। मति दौड़ थकी न लहे ठिठोर अमोह के मोह मिठास ठगी, तुम कौन दो पाठ पढ़े हो लला मन देहु पे देहु छटाक में। घनानंद की भाषा में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। ऐसे लाक्षणिक प्रयोग कई जगहों पे देखा जा सकता है। जैसे मीत सुजान अनित की पाठ इतय पे न जानिए कौन पढ़ाई, मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँख के उड़ आरती। इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। तो इस तरह इनकी भाषा कौशल की पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी टिप्पणी दी है। अगला है अलंकार योजना। अलंकार काव्य में चारुता का विधान करने के साथ साथ भावाभिव्यक्ति में भी सहायता पहुंचाते हैं। घनानंद के काव्य में भी अलंकारों की योजना इन्हीं दो उद्देश्यों से की गई है। उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार विशेष प्रिय है। इनके साथ साथ यमक, श्लेष, अनुप्रास, विरोधाभास, प्रतीक, संदेह, असंगति जैसे अलंकारों की प्रचुरता भी घनानंद की कविता में दिखाई पड़ती है। जैसे उपमा अलंकार का एक उदाहरण है, जरे अखिया दुखिया झरना से। उत्प्रेक्षा का उदाहरण देख सकते हैं, अंग अंग तरंग उठे दुतिकी पड़िए मनरूप अवय घर चे। श्लेष का एक उदाहरण है, घर आनंद जीवन दायक हो कुछ मोर यो पीर दिए पड़से। यहाँ घनानंद के दो अर्थ है, कवि का नाम एवं आनंद की वर्षा करने वाले बादल। इसी प्रकार जीवन दायक के दो अर्थ है, जीवन देने वाले और जल देने वाले। यमक का है उदाहरण है, काहू कल पाए हो सो कैसे कल पाए। कल पाए शब्द दो बार प्रयुक्त है तथा दोनों बार अलग अलग अर्थ है। प्रथम कल पाए का अर्थ है तरसाना तथा दूसरे कल पाए का अर्थ है चैन पाए। अगला हम विरोधाभास देख सकते हैं, अमोह के मोह मिठास ठगी। असंगति है, नैन में लगे जाए जगह सुकरे जबीचे। प्रतीक का उदाहरण है, तेरे आगे चंद्रमा कलंक सुलागत। इस तरह इन उदाहरण